बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग के साथ बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आकर गिरते हैं। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वह जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि आज चाहे जो हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। मैं इस नदी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का भी प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बनाई थी। वह लगातार संघर्ष कर रहा था। वह पत्ता तो उस वक्त जानता ही नहीं था कि बिना लड़े भी उसे वहीं जाना है जहां वह थक कर और हार कर पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर जो पत्ता सीधा गिरा था वह नदी के प्रवाह के साथ बड़े ही मजे से बहता चला जा रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को तो इस पत्ते के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। वह तो अपने धुन में सागर की ओर बहती ही जा रही थी। लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं ही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूँ। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वह नदी का साथ दे या नहीं दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे जाना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके लिए आनंद का समय बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था उसकी जीत का कोई उपाय नहीं था और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था उसकी हार का कोई उपाय नहीं था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस दिन से हम लड़ना छोड़ देते हैं उस दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप सपने ना देखें या फिर उसके लिए मेहनत ना करें, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह है कि आप उन चीज़ों को बदलने की कोशिश ना करें जो आपके हाथ में है ही नहीं। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने में अपना जीवन व्यर्थ ना करें, बल्कि खुद को बदलें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।